नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। रतलाम की धामनोद स्थित वार्ड 14 में पानी से भरी प्लास्टिक की टंकी 6 वर्षीय बालक पर गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। क्षेत्रवासियों की सुविधा को देखते हुए उनकी प्यास बुझाने के लिए नगर परिषद द्वारा रखी पानी की टंकी एक मासूम की मौत का कारण बन गई। नगर परिषद द्वारा रखी गई पानी की टंकी का स्टैंड कई समय से जंग की वजह से खराब हो रहा था। इस बारे में क्षेत्रवासियों ने कई बार नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायत भी की, लेकिन किसी ने कोई सुधर नहीं ली और इस लापरवाही का नतीजा ये निकला कि एक मासूम की जान चली गई। इस हादसे को लेकर वार्ड वासियों ने परिषद का घेराव करते हुए बच्चे का शव जमीन पर रखकर सीएमओ पर कार्रवाई की मांग को करते हुए प्रदर्शन किया है। मंगलवार को क्षेत्रवासियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए धरने पर बैठे। यहां पहुंचे डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए सीएमओ पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की। वहीं मामले में कलेक्टर राजेश बाथम ने जांच दल गठित किया है, जिसमें प्रभारी तहसीलदार कैलाश कनोजे, राजस्व निरीक्षक नामली ज्योत्सना भाटी, धामनोद पटवारी विकास यादव शामिल हैं। क्या मामला है आवेदन? जी मामला ये जैसे नगर परिषद धामनोद का है। जब हमने करीबन 1.5 साल पहले हमने आवेदन दे दिया था नगर परिषद को पानी की समस्या के कारण, और पानी की समस्या के कारण उन्होंने टंकी रखी थी वहाँ पे। वो टंकी का जो पाया ने सही नहीं बनाया था, सीमेंट का उन्होंने सिर्फ एक लोहे का बना रखा था, वो भी जल जड़ा था, वो भी खराब बना के रख दिया था वहाँ पे। सो सड़ने के कारण वो टूट गया। इनकी मांग थी कि वहाँ पे टंकी, पानी की टंकी का पाया बनाया जाए सीमेंट का और व्यवस्थित करा जाए। और नगर परिषद को काफ़ी समय पहले इन्होंने अवगत करवा दिया गया था। सीएमओ द्वारा कुछ भी नहीं सुना। सीएमओ बोल रही कि हमको कुली पंप जो रहता है जल संसाधन का, वहाँ नगर परिषद का अधिकारी, उसको भी बोल दिया था हमने। उन्होंने सीएमओ को बोला, सीएमओ ने अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं की। घेराव किया था आपने? जी घेराव किया था। क्या आश्वासन क्या मिला था और आज यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ पे आश्वासन कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे आवेदन लिया है, हाँ आवेदन लिया है, बस जानकारी निकाल रहे हैं। वहाँ पर आपने परिसर में भी तो कोई जवाब नहीं दिया? जी बताया, नगर परिषद सीएमओ को बताया हमने। क्या बोले उन्होंने? वो बोल रहे कि हम जानकारी करते हैं और हमको भी अभी तक पता नहीं है इस जानकारी का। उसके पहले भी आपने जी जनप्रतिनिधि को हमने आवेदन दिया था वहाँ पे। तो क्या बोले वो बोल रहे थे कि हम ये करेंगे इसका निराकरण। अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। उनकी भी लापरवाही है? जी लापरवाही है, नगर परिषद की लापरवाही। अभी उन्होंने नगर परिषद अभी यहाँ पे आश्वासन हमको ये दिया है कि नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत कार्य योजना के अनुसार आज 22 जुलाई को संपूर्ण जिले में अनुविभागीय अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों के नेतृत्व में स्कूल, कॉलेज एवं शैक्षणिक संस्थाओं में छात्र छात्राओं के मध्य रंगोली, चित्रकला, निबंध, पेंटिंग, स्लोगन, पोस्टर प्रतियोगिताओं के माध्यम से नशा मुक्ति के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। सभी छात्र छात्राओं, उनके माता पिता एवं अभिभावकों तथा शिक्षकों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत करवाकर नशे से दूर रहने की शपथ दिलवाई गई। थाना प्रभारी आलोट शंकर सिंह चौहान एवं मनोज पाटीदार द्वारा सरस्वती शिक्षा मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय रिछा में निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही बच्चों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। थाना प्रभारी स्टेशन रोड स्वराज डाबी द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान आने जाने वाले वाहन चालकों को नशे से दूरी है जरूरी के अभियान के तहत जागरूकता प्रदान की गई। वाहनों पर नशा मुक्ति पोस्टर चिपकाए गए। कलिका माता मंदिर के पास नशा मुक्ति सेल्फी पॉइंट बनाए गए। थाना मानक चौक के उप निरीक्षक सुभाष अग्निहोत्री द्वारा बाजना बस स्टैंड पर उपस्थित लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताकर शपथ दिलवाई। वहीं थाना प्रभारी यातायात मती नीलम चौगंड द्वारा सागोद रोड पर डीपी ज्वेलर्स के सहयोग से एलईडी के माध्यम से लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। पिपलौदा, रावटी, सैलाना, नामली, शिवगढ़ पुलिस द्वारा भी नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। थाना प्रभारी महिला थाना रेखा चौधरी द्वारा नशा मुक्ति जन जागरूकता हेतु थाना परिसर में सेल्फी पॉइंट लगाकर लोगों को नशा मुक्ति हेतु जागरूक किया गया। नमस्कार, मैं निरीक्षक स्वराज डाबी, थाना स्टेशन रोड, रतलाम। हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के माननीय डीजीपी महोदय के द्वारा एक नशा मुक्ति अभियान चलाया गया है, जिसके संबंध में रतलाम पुलिस के द्वारा भी क्षेत्र में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी तारतम्य में एक स्लोगन की श्रृंखला हमने प्रारंभ की है। मैं कहना चाहूंगा कि नशा मुक्ति का अभियान बने जन जन की पहचान। नशा नहीं कोई शान है, ये मानवता का अपमान है। जन जन का एक ही नारा, नशा मुक्त हो रतलाम हमारा। नशा जो करेगा वो बेमौत मरेगा। सबको चुस्त बनाना है, देश नशा मुक्त बनाना है।
नशे की चाल न चलो, सुरक्षित जीवन अपनाओ। नशे से दोस्ती, जीवन से मुक्ति। नशे को जो अपनाएगा वह जीवन भर पछताएगा। तंबाकू, शराब, ड्रग्स, माँ भारती है त्रस्त। रतलाम के जावरा में जनहित संघर्ष समिति द्वारा हुसैन टेकरी चौराहा से लेकर धाकड़ चौराहा तक प्रदर्शन करते हुए एमपीआरडीसी मुर्दाबाद के नारों के साथ एक विशाल बाइक रैली निकाली गई। जनहित संघर्ष समिति का प्रदर्शन अब लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शन करते हुए समिति द्वारा रैली निकाली गई। रैली के दौरान धाकड़ चौराहा पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन में 200 से अधिक पीड़ित किसान और व्यापारी समर्थन के साथ बैठे थे। इस आंदोलन के तहत हर दिन सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। धरने के दौरान समिति ने अपनी प्रमुख मांगे बताते हुए नया अलाइनमेंट रद्द करने की मांग करते हुए हिंगलाज माता मंदिर से हुसैन टेकरी चौराहा और हुसैन टेकरी चौराहा से भूतेड़ा तक जो नया अलाइनमेंट प्रस्तावित है उसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। सरकार द्वारा 2010 में जोयो चौराहा से भूतेड़ा तक जो पुराना अधिग्रहण 145 फीट किया गया था उसी पर सिटी 4 लेन का निर्माण जमीन के स्तर पर किया जाए और आगे की मांग रखते हुए समिति ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अन्य राज्यों की तरह यहां भी आंदोलन और तेज होगा और इस दौरान होने वाली किसी भी अप्रिय घटना की पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। शरीफ अब्बासी, ये धरना हमारा चल ही रहा है, आपको मालूम है 28 तारीख से आंदोलन चला आ रहा है। एसडीएम साहब के यहाँ गए थे, कलेक्टर साहब के यहाँ गए थे, मुख्यमंत्री साहब के यहाँ गए थे, सभी जगह हमने ज्ञापन दिया है। आपको तो पता ही है। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन यही मिला सर, वो जो है हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। आज कहाँ पे धरना दिया है आपने? आज ये धाकड़ी चौराहा जो ताल रोड पर बना हुआ है इसके ऊपर हमारा पूरे ग्रुप के साथ, समिति के साथ हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक आंदोलन का रूप हम देने जा रहे हैं। किस प्रकार आपकी मांगे है और क्या चाहते हैं आप? मांगे तो यही है साहब हमारी कि जो आपने सर्विस लाइन वाला जो रोड जोए के सामने वाला है इस पर ही आप जो भी कुछ करना इसी को करो, इसी को सिटी लाइन, इसी को बड़ी लाइन, जो भी करना आप इसी को करो सर। और इसको हेड लाइन से जो है पहले भूतड़ा से उधर उसको निरस्त कर दो। ये आपने अपने आंदोलन में ये भी कहा था कि या तो रोड बनाए नहीं, भूतड़ा तक ही बनाए जी। तो ये एक अपने क्षेत्र के विकास की बात है। विकास कोई भी योजना लाने में काफ़ी वर्ष लग जाते हैं और अगर योजना आई है तो कहीं तो बनना चाहिए और रोड क्यों नहीं बने, कहीं तो बने। विकास का वाली बात है सर, तो ये सिटी 4 लाइन इसी को कर दीजिएगा ना, इसी में सारा विकास कर दीजिएगा ना। ऑलरेडी आपने 145 और ये सब लेकर के रख रखा है और आप आगे भी इसी को तैयार करो और अच्छा से अच्छा विकसित इसको करें तो आप इसमें विकास बना लें। नया अलाइनमेंट को क्यों आप नया छेड़ने जा रहे हैं? नया एरिया, नया सब कुछ, नई परेशानी आप सरकार की भी होगी और हम लोगों की भी नई जगह खराब होगी। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अगला ठोस कदम क्या होगा? सर वो तो फिर आपको पता है सर, जो जिस तरह के आजकल आंदोलन हो रहे हैं और जो बड़े बड़े आंदोलन समितियाँ करती है उसी तरह हम भी करेंगे। नया रूप लेंगे, उसका बड़ा भूख हड़ताल वगैरह होती है और एक नया आंदोलन बड़ा होता है, वो करेंगे। अभी एसडीएम साहब को, विधायक जी को कुछ किसानों ने, आपके ही साथियों ने समर्थन भी दिया था, तो आप क्या कहें? अब समर्थन दिया साहब उन्होंने, वो समर्थन तो उनका क्या है कि वो गलत है। समर्थन सही देखा जाए तो आप सर्वे करवा लें, किसान ओरिजिनल हम हैं, हमारा सर्वे करवा लें आप पटवारी द्वारा, इसमें सारे ही किसान निकलेंगे और गरीब किसान, कम ज़मीन वाले किसान जो कि ज़मीन पर ही निर्भर करते हैं, तो ज़मीन उनकी माँ होती है और माँ उनको कमा के खिलाती है। एक बच्चों को माँ से अलग ना किया जाए, यही मेरी सरकार से विनती है, निवेदन है। इस धरने की आपने क्या प्रशासन से परमिशन लेके आप लोग बैठे हैं? जी, धरने की परमिशन जो है कार्रवाई चल रही है, हमने परमिशन के लिए कार्रवाई कर दी है। परमिशन लेकर के ही हम ये समझ लीजिए कि बैठे हैं और परमिशन हमारे पास आने वाली है। क्या समय निर्धारित है इसका, कब से कब तक? इसका समय सर हम लोग 10 बजे से करीब जो है अनिश्चित समय रहेगा। वैसे हम लोग 11 बजे से लेकर के शाम को 4 या 5 बजे तक या 6 बजे तक भी बैठ सकते हैं। रतलाम की जावरा में बिजली कंपनी के खिलाफ ग्राहक सड़कों पर उतर आए हैं। बिजली कंपनी के खिलाफ ग्राहकों ने जावरा सीएसपी को विद्युत मंडल के खिलाफ प्रखंड दर्ज करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल बिजली कंपनी द्वारा कई घरों में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। ये स्मार्ट मीटर अधिक राशि के बिल जनरेट कर रहे हैं, जिससे उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। उपभोक्ताओं ने नवागत सीएसपी युवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपकर विद्युत मंडल के तानाशाही रवैये पर अंकुश लगाने के साथ ही उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर न लगाए जाने पर उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज
करने की मांग की है। असलम मेव के नेतृत्व में पहुंचे बिजली उपभोक्ताओं ने सीएसपी चौहान से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया। ज्ञापन में बताया गया कि मंडल द्वारा बिजली उपभोक्ताओं की अनुमति के बगैर स्मार्ट मीटर लगा दिया गया, जो काफी तेज गति से यूनिट बनाते हुए लोगों की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। ज्ञापन देने में जगदीश सोलंकी, धीरज शर्मा, सालार बादशाह, सरफराज अली, महेश शर्मा, दानिश सिद्दीकी आदि मौजूद रहे। आज हम सीएसपी कार्यालय में सीएसपी साहब से मिलने के लिए आए थे और एक ज्ञापन के माध्यम से हमने पावर हाउस की धोखाधड़ी के खिलाफ एक आवेदन दिया है। पिछले 8 महीने पहले भी हमने एक आवेदन दिया था कि उपभोक्ता की बिना सहमति के स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाए। इस बात को जिला अधिकारी पावर हाउस के लोगों ने सबने एडमिट किया था टीआई साहब के समक्ष, लेकिन उसके बाद भी उपभोक्ता की बिना सहमति के स्मार्ट मीटर उर्फ डकैत मीटर ठोक दिए गए। उसके परिणाम स्वरूप यह आ रहा है कि किसी का बिल 5,000, किसी का 10,000 और किसी का 20,000 रुपए। और यदि अगर एक बिल कोई नहीं भरता है तो इंदौर से ऑपरेटर वहीं से ये बिजली बंद कर देता है, मीटर की लाइट बंद हो जाती है। उपभोक्ता इस कदर इस स्मार्ट मीटर से परेशान है कि वो आज लाइट कटवाने के लिए तैयार है। उनकी परेशानी आ रही कि वो बिल भरे या बच्चों का भरण पोषण करे। ये जो आज हमने ज्ञापन के माध्यम से पावर हाउस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग करी है, वो न्याय संगत मांग करी है कि बिना सहमति के अगर उपभोक्ता के मीटर लगा दिए गए हैं तो इनके यहाँ पर अपराध पंजीबद्ध हो, जो भी पावर हाउस के प्राइवेट ठेकेदार हैं। और हम 15 दिन का उन्हें समय दे रहे हैं। अगर ये बिलों में कमी नहीं आई गई और उपभोक्ताओं के साथ न्याय नहीं हुआ तो पावर हाउस का घेराव हम करेंगे और पावर हाउस के वहाँ पर तब तक बैठेंगे जब तक इस समस्या का निराकरण नहीं हो जाता। जय हिंद, जय भारत।